नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। रांची में खोलेगा अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे शिलान्यास। दरअसल आपको बता दूं, रांची वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूसरे राज्यों के अस्पतालों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर रांची के स्मार्ट सिटी में अपोलो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, जो कि मुख्यमंत्री खुद 7 अक्टूबर आने के आज इसकी आधारशिला रखेंगे। आपको बता दूं कि इस हॉस्पिटल में हृदय विज्ञान सहित 50 से ज्यादा बीमारियों की इलाज होगी। आपको बता दें कि 5 सितंबर को जमशेदपुर में MGM अस्पताल के नए भवन उद्घाटन के दौरान ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि आने वाले दिनों में झारखंड के लोगों को इलाज के लिए मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल निर्माण के लिए रांची नगर निगम ने रांची स्मार्ट सिटी से जमीन लेकर अपोलो प्रबंधन को निःशुल्क उपलब्ध करवाया है। स्मार्ट सिटी में 2.75 एकड़ जमीन पर यह अस्पताल जल्द आकार लेगा और झारखंड के मरीजों को अपने ही शहर में इलाज उपलब्ध करवाएगा। वहीं आपको बता दूं कि शिलान्यास कार्यक्रम में राज्य सरकार की ओर से मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारियों, पदाधिकारी के साथ साथ अपोलो प्रबंधन की ओर से अपोलो अस्पताल इंटरप्राइजेज की एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन डॉक्टर प्रीता रेड्डी और उनकी टीम मौजूद रहेंगी। भाजपा के कैंपेन के बाद झामो का पलटवार, रांची में लगाए बैनर और होल्डिंग, केंद्र से पूछे 7 सवाल। दरअसल आपको बता दूं, 2024 के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा सांसद के विभिन्न माध्यमों पर मिला क्या अभियान चला रही है। अब इसी को लेकर झामो ने होल्डिंग और बैनर लगाकर भाजपा पर पलटवार किया है। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर हो रही भाजपा की इस प्रचार का मुकाबला करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची में दुर्गा पूजा के दौरान होल्डिंग और बैनर लगाकर केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किए गए 7 वादों का पॉइंट बनाकर लोगों से सवाल पूछ रहा है। आपको बता दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र प्रवक्ता द्वारा राजधानी की कई चौक चौराहों पर लगाई गई बैनर होल्डिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांधी विधायक कल्पना सोरेन की तस्वीर छपी हुई है। इस बैनर में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा समय समय पर जनता से किए गए 7 वादों का पॉइंट बनाकर भाजपा और मोदी सरकार से सवाल पूछे गए हैं, और वो पॉइंट है 15 लाख बैंक खाते में आए क्या, महंगाई कम हुई क्या, देश में बुलेट ट्रेन चली क्या, 100 स्मार्ट सिटी बनी क्या, काला धन वापस आया क्या, देश के ऊपर कर्ज का बोझ कम हुआ क्या, किसानों की आय बढ़ी क्या। ये सारे पॉइंट हैं। इसमें साफ है कि इन बैनरों के जरिए जेएमएम जनता के उस वर्ग तक पहुंचना चाहता है जो शारदीय नवरात्रि के दौरान रांची में लगने वाले मेले या पंडाल के साथ साथ दुर्गा पूजा देखने बड़ी संख्या में आते हैं। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि ग्रामीण जनता भाजपा की असलियत समझ रही है। ये बैनर इसलिए लगाए गए हैं ताकि शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों को भी भाजपा के झूठे वादों को समझ सके। मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ फर्जी यौन शोषण FIR हुआ वायरल, जांच में जुटी पुलिस। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ यौन शोषण से जुड़ा एक फर्जी FIR का लेटर सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। इस लेटर को रांची पुलिस ने फर्जी बताते हुए कोतवाली थाने में मामला दर्ज करा लिया है। आपको बता दूं कि रांची के सिटी SP राजकुमार मेहता ने वायरल हो रहे FIR को लेटर को लेकर स्पष्ट किया है कि यह लेटर पूरी तरह से झूठा है। इसके माध्यम से मंत्री बन्ना गुप्ता और रांची पुलिस की छवि को धूलमिल करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा है कि कई व्हाट्सएप ग्रुप में झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता से संबंधित झूठी प्राथमिकी अंकित किए गए हैं। लेटर व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित किया गया है। बताया गया है कि तमाड़ की रहने वाली एक महिला के नाम से फर्जी FIR का लेटर वायरल किया जा रहा है। इस लेटर में मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। इसको लेकर सिटी SP के गोपनीय शाखा के अमित राय की शिकायत के आधार पर तथा कथित प्रभात और अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसे लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज करते हुए धारा 319(2), 318(4), 336(2), 235(61)(2) और 66A IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक दिन में धंस गई 8 लेन सड़क, 24 घंटे पहले CM ने किया था उद्घाटन, बनने में लगे थे 7 साल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में उद्घाटन के 24 घंटे बाद इस सड़क की धंसने की घटना सामने आई है। 8 लेन की इस सड़क का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची से 4 अक्टूबर को ऑनलाइन तरीके से किया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही यह सड़क धंस गई है। सड़क धंसने के बाद ही लोगों में इस सड़क को लेकर खूब चर्चा हो रही है। वहीं लोग धंसी हुई सड़क का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर रहे हैं। इस सड़क का निर्माण 2017 में शुरू हुआ था, जो अब जाकर पूरा हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के वर्चुअल मोड में 8 लेन वाले एक सड़क का उद्घाटन किया था। उद्घाटन होने के 24 घंटे बाद ही सड़क एक जगह करीब 3 फीट धंस गई है। 8 लेन की इस सड़क के निर्माण में 462 करोड़ की लागत आई थी। साथ ही इसके निर्माण में 7 साल का समय लगा था। सड़क धंसने की पूरी घटना धनबाद जिले के अशरफी अस्पताल के सामने की है।
कैंसल जेएसएससी सीजीएल एक्स यानी कि ट्विटर पर कर रहा है ट्रेंड। दरअसल आपको बता दूं, छात्रों द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। इस पर अब तक 4 लाख से अधिक लोगों ने पोस्ट किया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी छात्रों के समर्थन में आगे आए हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने ट्वीट कर कहा है कि 40,000 से अधिक पोस्ट के साथ पूरे देश में 7वें नंबर पर कैंसल जेएसएससी सीजीएल ट्रेंड कर रहा है। आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री से राज्य के युवा पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ, 5 लाख नौकरी का क्या हुआ, कदाचार मुक्त परीक्षाओं का क्या हुआ और परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की जांच का क्या हुआ। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि हेमंत जी नींद से जागिए, सत्ता के अहंकार का त्याग करिए, मेरी ना सही इन छात्रों, युवाओं और बेरोजगारों की चीख पुकार सुनिए, वरना यही युवा आक्रोश चुनाव में आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगी। जयराम महतो ने जर्मनी विधानसभा की जनता से मांगा वोट, कहा उनकी सरकार आई तो झारखंडियों को मिलेगा पूरा हक। दरअसल आपको बता दूं, जिले के सारवा में झारखंड लोकतांत्रिक खतियानी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम महतो की जनसभा हुई। जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के सारवा प्रखंड स्थित आदर्श +2 स्कूल में यह सभा आयोजित की गई है, जहां जयराम महतो को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। जयराम महतो ने अपने वाहन की छत पर खड़े होकर लोगों को अपने अंदाज में संबोधित किया। आपको बता दूं कि जयराम महतो ने कहा कि आज सभी राजनीतिक दल झारखंड को लूट रहे हैं, लेकिन झारखंड में रहने वाले भोले भाले लोगों की सुख सुविधा और अधिकारों को किसी की चिंता नहीं है। सभी राजनीतिक दल सिर्फ अपनी पार्टी, नेताओं और उनके परिवारों का पेट भरने में लगे हुए हैं। जरमुंडी विधायक सह पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख पर निशाना साधते हुए जयराम महतो ने कहा कि दूसरे मंत्री और विधायक इसलिए पैसा कमाते क्योंकि उनकी शादी हो जाती है और उन्हें अपने बच्चों के लिए पैसे बचाने होते हैं, लेकिन बादल पत्रलेख किसके लिए सरकारी पैसे लूट रहे हैं, यह समझना मुश्किल है। कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहने के दौरान उन्होंने जरमुंडी क्षेत्र में एक भी कृषि विश्वविद्यालय या कॉलेज का निर्माण नहीं करवाया है। जरमुंडी विधानसभा में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। जरमुंडी विधानसभा में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो डोमिसाइल नीति और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में जितने भी कर्मचारी और पदाधिकारी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी एक नियम लगाया जाएगा ताकि झारखंड के कर्मचारी अपने घर के नजदीक रहकर काम कर सके। दुर्गा पूजा में सुरक्षा को लेकर तैयारी शुरू। जमशेदपुर एसएसपी ने पीसीआर और टाइगर मोबाइल के जवानों के साथ किया संवाद। दरअसल आपको बता दूं, जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा सके। रविवार को एसएसपी किशोर कौशल ने सीसीआर परिसर में पीसीआर और टाइगर मोबाइल के जवानों के साथ संवाद किया। उन्होंने जवानों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि शहर में 20 पीसीआर वाहन और 60 बाइक पेट्रोलिंग टीम उपलब्ध है। एसएसपी ने सभी को निर्देश किया है कि पीसीआर को एक ही जगह पर खड़ा ना करें और नियमित गश्तें करते रहें। अगर वाहन रुका भी है तो चालक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति उसमें ना रहे। सभी को फुल पेट्रोलिंग करने की सलाह दी गई है। एसएसपी ने रेस ड्राइविंग की समस्या पर भी चर्चा की है। शहर में ऐसे स्थानों की पहचान की गई है जहां रेस ड्राइविंग आम है। इन जगहों पर पुलिस की निरंतर मौजूदगी रहेगी। रेस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, जिसमें वाहन जब्त करने और भारी जुर्माना लगाने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं दुर्गा पूजा के दौरान यातायात व्यवस्था में बदलाव किए जाएंगे। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी और कुछ सड़कों को एक तरफा किया जाएगा। पार्किंग स्थल की पहचान भी की जाएगी, जहां लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए पुलिस लगातार बैठकें कर रही है और आने वाले 2 दिनों में यातायात योजना तैयार कर ली जाएंगी। कोयला व खान राज्य मंत्री ने बोकारो व कारगिल क्षेत्र के कोनार सीएचसी और कारो सीएचसी का किया शिलान्यास। कोयला व खान मंत्री ने बोकारो व कारगिल क्षेत्र के कोनार सीएचपी और कारो सीएचपी का किया शिलान्यास। दरअसल आपको बता दूं, कोयला एवं खान राज्य मंत्री भारत सरकार सतीश चंद्र दुबे ने सीसीएल के बोकारो एवं कारगिल क्षेत्र में कारो कोल हैंडलिंग प्लांट एवं कोनार कोल हैंडलिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इन दोनों परियोजनाओं की क्षमता क्रमशः 7 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। इस अवसर पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बैरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह, कोल इंडिया के अध्यक्ष पीएम प्रसाद, सीएमडी सीसीएल नीलेंद्र कुमार सिंह, निर्देशक पवन कुमार मिश्रा, निर्देशक हर्षनाथ मिश्रा, निर्देशक तकनीकी हरि दुशासन, निर्देशक तकनीकी सतीश झा एवं श्रमिक संघ के प्रतिनिधिमंडल, महाप्रबंधक, विभाग अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। और वहीं मंत्री श्री दुबे ने कोनार परियोजना के शिलान्यास के क्रम में पौधारोपण भी किया। झारखंड में आंदोलन, गुहार और आभार का दौर, सीएम से मिला एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ।
दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कहीं आंदोलन चल रहा है तो कहीं धरना प्रदर्शन कर मांगों को लेकर गुहार लगाए जा रहे हैं। रविवार को आभार का दौर चला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, संविदा अनुबंध एकमुश्त झारखंड कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा किए जाने की खुशी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर उनके प्रति आभार जताया है। सीएम आवास पर मुलाकात के दौरान झारखंड राज्य एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पवन कुमार, महासचिव मंगल हेम्ब्रम, महामंत्री सुनील कुमार के अलावा बड़ी संख्या में संघ के सदस्य मौजूद रहे। गुमला में मैया सम्मान यात्रा में बोली विधायक कल्पना सोरेन, आधी आबादी को हेमंत सरकार ने बनाया सशक्त। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा रविवार को गुमला पहुंची, जिसमें गांडे विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री बेबी देवी और मंत्री दीपिका पांडे सिंह शामिल हुई। इस दौरान गुमला में पुग्गू में जनसभा आयोजित की गई, जिसमें कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियां गिनाई और मैया सम्मान योजना पर अपनी बात रखी। आपको बता दूं, आम सभा में गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने कहा है कि आज देश भर में मैया सम्मान योजना की चर्चा हो रही है। इसी के तहत यात्रा की शुरुआत की गई है। पूरे झारखंड में यह यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने महिलाओं को मैया सम्मान योजना को उपहार देकर आधी आबादी को सशक्त बनाने का काम किया है। इससे प्रदेश की महिलाओं को काफी फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि योजना से महिलाएं हर तरह से मजबूत बनेगी। आपको बताते चले कि रविवार की शाम 5 बजे मैया सम्मान यात्रा गुमला पहुंची। इससे पूर्व पालकोट में कार्यकर्ताओं ने रोड शो किया। इस दौरान विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री बेबी देवी, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, विधायक भूषण तिर्की और जिग्गा सुसारन होरो शामिल हुए और जनता का अभिवादन किया। वहीं सदर प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत पुग्गू पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने नेताओं का स्वागत किया। वहीं इसके बाद केवो कॉलेज में रात्रि चौपाल का भी आयोजन किया गया है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दूसरे दिन 7 अक्टूबर यानी कि आज पूर्वाह्न 11:15 में आम सभा है। घाघरा में अपराह्न 2 बजे आम सभा और बिशनपुर में अपराह्न 4 बजे आम सभा आयोजित की जाएगी। इसके बाद मैया सम्मान यात्रा नेतराहाट के लिए प्रस्थान करेगी। भाजपा पर जमकर बरसी कल्पना सोरेन, कहा बस कॉपी पेस्ट की राजनीति करती है बीजेपी। दरअसल आपको बता दूं, मैया सम्मान यात्रा के तहत झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह और गांडे विधायक सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज हेलीकॉप्टर से सिमडेगा पहुंची। उनका हेलीकॉप्टर सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम परिसर में उतरा, जिसके बाद वे सभी स्टेडियम पहुंची, जहां उनका पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। मालूम हो कि मैया सम्मान यात्रा के तहत 6 अक्टूबर को सिमडेगा मुख्यालय और कोलीबारा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं और बच्चों को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने भाजपा की जमकर आलोचना की है। कल्पना सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कॉपी पेस्ट की राजनीति करती है। जब राज्य में उनकी डबल इंजन की सरकार थी, तब उन्होंने राज्य की आधी आबादी महिलाओं के हित में यह प्रयास क्यों नहीं किया? उन्होंने हर महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सम्मानजनक राशि दिलाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? आज सिर्फ खोखले वादे कर फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसका लाभ लोगों को कभी नहीं मिलेगा। त्योहार में माहौल बिगाड़ने और भड़काऊ भाषण देने पर होगी कार्यवाही, डीजीपी ने पुलिस अफसरों को दिए निर्देश। दरअसल आपको बता दूं, दशहरा व दीपावली त्योहार पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही भड़काऊ भाषण देने पर भी सख्ती होगी। मिशन शक्ति के 5वें चरण को देखते हुए महिला बीट प्रणाली को और सशक्त किया जाए। महिला सिपाहियों की क्षमता पूरा इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही महिला सिपाहियों को अपने क्षेत्र की महिलाओं से संवाद करने को कहा जाए। थानों पर महिला डेस्क को सक्रिय रखा जाए। डीजीपी प्रशांत कुमार ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस अफसरों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा है कि पिछले समय चोरी, लूट व अन्य बड़ी घटनाएं जिन स्थानों पर हुई है, उसे चिन्हित कर वहां पर पुलिस गश्त जरूर लगाई जाए। साथ ही वहां का रूट चार्ट तैयार कर लिया जाए। रात में 112 के वाहनों की फ्लैशर लाइट के साथ हुडर का इस्तेमाल भी किया जाएगा। डीजीपी प्रसाद कुमार ने त्योहार को देखते हुए कहा है कि सभी धर्म गुरुओं से एक साथ और अलग अलग बात कर ली जाए। इसी तरह व्यावसायिक संगठन, औद्योगिक व मेडिकल एसोसिएशन जैसे संगठनों के पदाधिकारियों से बात कर ली थी। डीएम के जरिए इन संगठनों से बात करने का अनुरोध भी कर लिया गया है, ताकि शांति व्यवस्था ना बिगड़े।